क्लास 8 के सभी स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए बच्चों, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो सेंड किया था। आपने, मुझे पूरा विश्वास है कि क्लास 8 के बच्चों ने वीडियो देखा होगा। और NMMSS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, इसके बारे में मैंने उस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बताया था। ठीक है, आज इसी परीक्षा के बारे में कुछ और जानकारी के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति। मैंने लगभग कल 15-20 मिनट का वीडियो बनाया था और आपको इस परीक्षा की सामान्य जानकारी दी थी। कुछ और जानकारी आपको दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट। आपको क्या करना है कि इस परीक्षा के आवेदन इसी महीने निकलने वाले हैं, बहुत जल्द 10-12 दिन के अंदर में इस परीक्षा के आवेदन निकलने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों को उस परीक्षा में शामिल होने के लिए मैंने कल कहा था कि कौन कौन बच्चे उस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मैंने कल कहा था आपको, मैंने कहा था कि क्लास 7th में आपने जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है उसकी 55% मार्क्स होनी चाहिए, जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है। और यदि वो SC बच्चा है हमारा, तो उसके 50% मार्क्स क्लास 7th में होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? SC जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स 7th में 50% और जो जनरल कैटेगरी का है वो 55% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। ऐसे सब बच्चे इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपका इसी महीने आ रहे हैं, अगस्त के महीने आ रहे हैं। आवेदन भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात है बच्चों, पहला आपको क्या कागज पत्र चाहिए? पहला है क्लास 7th की मार्कशीट, कक्षा 7 का अंक पत्र। वो यदि आपने अभी विद्यालय से प्राप्त नहीं किए होंगे तो आप कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बना हुआ है, केवल आपने लेने जाना है। ठीक हो गया। दूसरा आपका क्या है? आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। आय प्रमाण पत्र आपके गार्जियन की आय आपके गार्जियन की इनकम साल भर में 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.5 लाख रुपया, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 रुपये से कम आपके गार्जियन की आय होनी चाहिए। आप जो आय प्रमाण पत्र बनाएंगे, ठीक है, वही बच्चा एग्जाम में बैठ सकता है, वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसके गार्जियन की आय 1.5 लाख रुपये साल भर में 1.5 लाख रुपये से कम। तो कहने का मतलब 12,500 रुपये महीने से कम होना चाहिए। एक महीने में गार्जियन क्या है, 12,500 रुपये से कम होना चाहिए। तो हमारे अधिकांश बच्चे, लगभग सब बच्चे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपने आय प्रमाण पत्र के लिए, अब आज कल परसों तो छुट्टी है, ठीक है, 4 तारीख से इस काम पे अपने गार्जियन को आप लगा दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ और कागज पत्र की जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन सब होता है, तो उसमें परिवार रजिस्टर की नकल लगती है, खाता खतौनी की एक फोटोशीट लगती है, ठीक है, और पटवारी का एक आय प्रमाण पत्र वाला पटवारी जी भी देते हैं ना, वो भी सब लगता है, तब जाके ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन तो हिजरा काल में ही हो जाता है। तो आय प्रमाण पत्र आपने पहले भी बनाए,
तो आपने अपने पिताजी को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को कहना है कि मेरा आय प्रमाण पत्र बनाइए, मैंने इस परीक्षा में बैठना है। ठीक हो गया। तो क्या कंडीशन मैंने बताया आपको, 1.5 लाख रुपए से कम आपकी आय होनी चाहिए और कक्षा 7 में 55% अंक जनरल कैटेगरी के और 50% अंक किसके होने चाहिए, एससी कैंडिडेट के, उससे ऊपर होने चाहिए। ठीक हो गया आपको। अच्छा, अब इस परीक्षा में आवेदन हमारे अगस्त में आएंगे, तब आपके तुरंत फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद फिर वो निरोखाल जमा होंगे बच्चों। ठीक, और नवंबर में परीक्षा कब होगी, नवंबर में आपका बच्चों पेपर होना है। ठीक है, तो पेपर की डेट, पेपर आपका नवंबर में होता है। नवंबर में जो पहला फर्स्ट संडे, जो पहला रविवार पड़ेगा नवंबर के महीने में, उस दिन ये एग्जाम हर साल होता है। पिछले साल कुछ कारणों से ये एग्जाम आपका शायद 17 नवंबर को हुआ, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि हर साल ऐसा नहीं होता है। आपको नवंबर फर्स्ट संडे जो भी जिस डेट को भी पड़ेगा उस दिन आपका परीक्षा होनी है। हिंडोला खाल बीओ हमारा वही है ना, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हिंडोला खाल में तो है। तो राजकीय इंटर कॉलेज में, राजकीय इंटर कॉलेज हिंडोला खाल, वहां आपकी परीक्षा होती है। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि हमारे विद्यालय से इस साल 5 बच्चे निकले, बताया था ना। विशाखा निकली, स्नेहा गरवाला निकला, सुमित कांत निकला, पीयूष जोशी निकला और काव्य बंगाल निकले। इन बच्चों को अब कक्षा 9, 10, 11, 12 में हर महीने 1,000 रुपया, मतलब साल भर में 12-12 हज़ार रुपये इनके अकाउंट में आते रहेंगे। 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में। तो आपके अंदर खुशी हो जानी चाहिए कि मैं भी ये परीक्षा पास करूं। और आप यदि परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आने लग जाएगा। ठीक है, पहले तो जब स्कूल चलता था हमारा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा ना, पहले जब स्कूल चलता था तब ओपन प्रेयर में बच्चों को बताते थे कि अब फॉर्म आने वाले हैं, आय प्रमाण पत्र बनाइए। तो वैसा तो अब है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल तो खुला नहीं है। ठीक है, पर पढ़ाई तो आपकी लगातार चल रही है, हर विषय की पढ़ाई चल रही है। ग्रुप में आपके लिए हर विषय का सब्जेक्ट मैटर डाला जा रहा है, तो आप तैयारी करिए। ठीक है, पढ़ना ही तो है, बुक को पढ़ना है। और आप एनएमएस परीक्षा के लिए 3 रजिस्टर बना लीजिए। मैंने आपको कल बताया था कि पेपर 1 तो होता है मैथ का, बता रजिस्टर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था सेट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, शैक्षिक अभिव्यक्ति परीक्षा। ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दिया था कल। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था, ये वाला, ये आपके जो आपको पढ़ाया जा रहा है सेट का पेपर उससे बनेगा। कल बताया था इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षा में क्या क्या प्रश्न होंगे, किस टाइप से प्रश्न आते हैं, मैं आगे भी आता रहूँगा वीडियोस के माध्यम से आपको तैयारी कराने के लिए। मैं आपको क्वेश्चंस के सैंपल भेजता रहूँगा। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि आप मेंटल एबिलिटी टेस्ट मार्केट से किताब मंगा लीजिए, मिल जाती है बुक, एनएमएस की बुक बोलनी है, ये पुस्तक भंडार है बाजार में, वहाँ आपको वो किताब मिल जाएगी। तो आप उसकी तैयारी करें, उसके सारे क्वेश्चन तैयार करो। ठीक है,
ये बोलना है कि मेरे को MMSS की किताब चाहिए बुक सेलर से, तो मिल जाएगा, श्रीनगर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो एक तो मैथ होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होगा, 100 अंकों का होगा, उसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल में क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, कुछ अपने आप करूंगा, कुछ आपको दूंगा समय समय पर। और एक सैट, ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, सीधे जो आप पढ़ रहे हैं आजकल। ये मैंने आपको कल बताया था कि जो ये सैट है इसमें आपके 3 प्रकार के प्रश्न, 3 विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं मोटे मोटे रूप में। जैसे सैट का जो पेपर है ये 100 नंबर का है, 200 नंबर का पेपर, ये भी 2 घंटे का होता है, 100 अंकों का होता है, ठीक है। और 100 इसमें प्रश्न आते हैं। किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं? देखिए, साइंस विज्ञान से कितने प्रश्न आते हैं? कितने आते हैं? कल बताया था ना, 100 आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं और 100 अंक आते हैं। 2 घंटे का होता है, तो 2 घंटे में 120 मिनट हुआ, तो लगभग 1 मिनट एक प्रश्न हल करने के लिए। और फिर वो OMR सीट आती है जो ब्लैक पेन या ब्लू पेन से भरनी पड़ती है, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन की आपकी कैपेसिटी हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, साइंस में 100 नहीं, 100 तो पूरे इसमें आते हैं, ठीक है। 100 अंकों का ये पेपर होता है। साइंस में आती है बच्चों 40 मार्क्स, 40 मार्क्स साइंस के हैं, मतलब 40 क्वेश्चन आपके साइंस के। दूसरा आता है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भी 40 मार्क्स, ये भी 40 मार्क्स के, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के आते हैं। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आता है? भूगोल, ठीक, इतिहास, ठीक है, नागरिक शास्त्र, ठीक है, और अर्थशास्त्र। ये 4 विषयों से आपका सामाजिक विज्ञान बना। आगे डिटेल में करता रहूंगा। भूगोल में आपके पृथ्वी से संबंधित प्रश्न होते हैं, ठीक है, ग्रह आएंगे, उपग्रहों के बारे में, इस टाइप से, ठीक है। भूगोल आपने पढ़ते हैं, भूगोल। इतिहास आपके 3 हिस्सों में है, ठीक है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, है ना, और प्री हिस्ट्री, उससे प्रश्न, ठीक है। तो सब इतिहास की भी किताबें, मतलब सामाजिक विज्ञान में ही है उसका मैटर, वही सब आपको मिलेगा, ठीक है। नागरिक शास्त्र में आपकी एक तो चुनाव से संबंधित प्रश्न होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान, ये सब चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्र में आपके मुद्रा, अर्थतंत्र, अर्थ जगत, कैसे देश की इकोनॉमी चलती है, उस संबंधित प्रश्न होते हैं, ठीक है। आप डर तो नहीं रहे? मतलब सामाजिक विज्ञान, सीधी सीधी बात है कि सामाजिक विज्ञान की किताब तैयार कर देनी है। कब तक? अक्टूबर तक, क्योंकि नवंबर में पेपर होता है। अक्टूबर तक कोर्स पूरा करिए, साइंस पूरा करिए, सामाजिक विज्ञान पूरा करिए। 40 कितने आ गए? कितने बच गए? 20 बच गए। तीसरा वाला जो पोर्शन है बच्चों, वो मैथमेटिक्स, गणित, ये आपकी 20 मार्क्स के आते, 20 प्रश्न आपके गणित के आएंगे, 20 अंकों के। तो आप अक्टूबर तक अपनी गणित को पूरा करिए। अभी आपको जितना पढ़ाया गया है साथ साथ रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स शुरू में करते हैं, आगे जाके नया नया पढ़ते पीछे भूलते जाते हैं, और लास्ट चैप्टर जब खत्म होता है तो पीछे का भी सब समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, पीछे का साथ साथ रिवीजन करते रहो, जिससे आप भूले ना कि किस ढंग से प्रश्न करने हैं, ठीक है। इसलिए दिमाग में ये सोचना कि लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई कैसी होगी, नहीं, पढ़ाई तो आपकी बहुत बेहतर चल रही है। ग्रुप में तो आपको बहुत विषय संबंधी सामग्री भेजी जा रही है, तो आप पढ़ो ना, वीडियो भी आ रहे हैं, पढ़िए उनको, ठीक है। और जो बच्चा अभी से पढ़ाई लगातार करता रहेगा वो इस परीक्षा में निकल जाएगा, और परीक्षा में निकल जाएगा तो तब सरकार से पैसा मिलता है पढ़ने के लिए,
ठीक है ना। तो ये आपको करना है, ठीक है। फॉर्म हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आपने क्या करना है, आजकल अपने गार्जियन से बता दो कि आय प्रमाण पत्र मेरा बनवा लीजिए, क्योंकि आय प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है। तो इस ढंग से आप अपनी तैयारी करिए। ये परीक्षा के बारे में जानकारी, पहले हमको जानकारी तो हो, ठीक है, कि हम करना क्या चाहते हैं। जब जानकारी हो गई किसी चीज की, तब जाकर के उसमें जुटिए। और प्रश्नों के मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो आप एनएमएस की गाइड भी होती है, गाइड से थोड़ा सा एक पैटर्न पता चल जाता है। उसमें तमाम आपके मैथ के मेंटल के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन करके आपको एक प्रैक्टिस बन जाती है। कुछ मैं भी कराऊंगा आपको बाद में। और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित से तमाम प्रश्न होते हैं, वो सब तैयारी आप साथ साथ करेंगे। बीच में जब मैं आपको और भी वीडियो भेजता रहूँगा, तो आप डायरेक्ट मुझसे भी प्रश्न कर सकते हैं। अपने सर या मैडम जो आपको कंटिन्यू लगातार पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं, मुझसे भी प्रश्न कर सकते हैं। ग्रुप में आप अपना प्रश्न लीजिए, इसलिए तो ग्रुप बनाओ, आपको जुड़ा हुआ है उसमें, आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। आपकी कोई समस्या आप भेजिए ग्रुप में, आपको उसका हल देंगे। ठीक हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सुस्त मत रहिए, सुप्त मत रहिए, सोते मत रहिए। अभी तक तो क्या हो रहा था, स्कूल होता था, 1 बजे छुट्टी होती थी, 2-2:30 बजे तक आप घर पहुंचते थे, फिर खाना वाना खाया तो आधा दिन से ज़्यादा तो आपका ऐसा बीत जाता था। अब आपके पास घर में सारा टाइम, ये आना जाना भी तो बच रहा है, 1-1.5 घंटा आना, 1-1.5 घंटा जाना, 3 घंटे तो बच गए। अब पढ़ो, ठीक है। उसके लिए आप अपना व्हाट्सअप तैयार रखिए। यदि आपके पास नहीं तो अगल बगल जरूर किसी न किसी के पास होगा। और डाटा भी हर आदमी का ये होता है कि मैंने भर का उसमें पैकेज डाल देते हैं। जब मैंने भर का पैकेज हो जाता है तो उसमें आप 1.5 GB हो, 1 GB हो या 2 GB जो भी हो, पर डे आपको मिलता जाता है, या जिनके पास व्हाट्सएप है उनको मिलता जाता है। तो आप अपना जान पहचान बढ़ाइए, अगल बगल जो आपके परिचित हैं, और अपने लिए रोज पहुंच जाइए उनके पास कि मेरे को थोड़ा सा ये काम करना है, मेरे को क्या क्या काम आ रखा है। कॉपी ले लीजिए, कॉपी रखिए अपने पास, ठीक है। अपनी विषय की तो आपने बनाए रखी होंगी, इसके साथ साथ एनएमएस की भी आप 3 कॉपी बना लीजिए। एक आप विज्ञान की बना लीजिए, जिसमें केवल एनएमएस का काम होना है। एक आप सामाजिक विज्ञान का बनाइए, और एक आप गणित की बनाइए, अलग अलग। उसको मैं आपको चेक करूँगा अलग अलग कि बच्चों ने क्या क्या काम किया, ठीक है। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें कि सर मैंने वीडियो देख ली है और मैं एनएमएस का फॉर्म मैंने भरना है। आपका फॉर्म हम भरेंगे, चिंता नहीं, पर आपको मन बनाओ, और जो कागज पत्र मैंने आपसे कहा ये आप बनाइए। आय प्रमाण पत्र तो बनाना है, बाकी तो सब बना हुआ है। और दूसरी बात, आपको पढ़ाई करनी, ठीक है। तो आज इतना काफ़ी है। आगे मैं विषय से संबंधित जब वीडियो मैं आपको आऊँगा, अगेन वीडियो के साथ आऊँगा, तो सब्जेक्ट मैटर पे बात करूँगा, आपके विषय के, आपके सब्जेक्ट की बात करूँगा कि ये जो परीक्षा है इसमें आप इस टाइप से प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों को आप तैयार करो, ठीक है। क्योंकि एक लिमिटेड नहीं होता है। कंपटीशन जब आप करते हैं तो इसका सिलेबस एक लिमिटेड नहीं होता है, कहाँ से आ जाए कह नहीं सकते, परंतु तैयारी हम अपना पूरा रखेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे फिर वीडियो के माध्यम से ही मुलाकात होती है। धन्यवाद, बाय।